नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 18। इसका टॉपिक है आपका धातु एवं अधातु और इसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। तो यहाँ क्या है, कुछ धातुएं बहुत अभिक्रियाशील हैं, कुछ कम है। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। तो हम इसको जानेंगे किससे? विस्थापन अभिक्रिया की मदद से। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। 100 ml के 5 बीकर लें, उन पर A, B, C, D और E चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। आपने 5 बीकर लिए बेटा और उनको लेबल कर दिया और हर बीकर में 50 ml जल लिया। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलिए। तो हमने क्या किया, हर बीकर में इनमें से 1-1 चम्मच डाला। पहले बीकर में हमने लिया कॉपर सल्फेट विलयन और जिंक का टुकड़ा। दूसरे में हमने ले लिया बेटा बी में कॉपर सल्फेट विलयन और लोहे की कील। बीकर सी में जिंक सल्फेट विलयन, तांबे की छीलन। बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन और बीकर ई में जिंक सल्फेट और लोहे की कील। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। अब हमने इनमें देखा कि ये जो नीला रंग था ये हट के कलर चेंज हो गया, जबकि इन तीनों में बेटा जैसा पहले था वैसा ही हमें दिख रहा है, कोई बदलाव नहीं आया। प्रेक्षण आपका आया, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आपका ये कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन था, इसमें जो जिंक हमने डाला इसने जिंक को इसको विस्थापित किया और जिंक सल्फेट बना दिया इस तरीके से, और ये कॉपर अलग हो गया, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो अदृश्य हो गया और बीकर के पहले में ये कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, कॉपर सल्फेट में जिंक, जिंक सल्फेट और कॉपर। बीकर बी में कॉपर सल्फेट और लोहा था, तो इस आयरन ने क्या करा, इस कॉपर को विस्थापित किया और आयरन सल्फेट बना दिया बेटा, और कॉपर आपका नीचे अलग हो गया। हमने देखा कि बीकर सी, डी और ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ क्या हुआ, जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को जलीय विलयन में से विस्थापित करेगी, पर कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील आपका जिंक है, फिर आयरन, फिर कॉपर। सबसे ज़्यादा जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। तो यहाँ देखिए ये कॉपर और जिंक, तो जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, इसने विस्थापित किया। फिर आयरन और कॉपर, यहाँ आयरन कॉपर से ज़्यादा है तो इसने विस्थापित किया और आयरन सल्फेट बना दिया। अब इसमें जिंक में और कॉपर में बेटा ये जिंक क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये कम अभिक्रियाशील कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाया और इसी तरीके से इनमें भी कॉपर और आयरन इनसे कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। तो यही अभिक्रिया क्या, अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित करने की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कॉपर सल्फेट विलयन और कॉपर का रंग क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग बेटा नीला होता है और कॉपर का रंग भूरा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कॉपर क्या है, जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक, फिर आपका आयरन और फिर कॉपर, इस तरीके से आप लिख देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें? तो क्या होगा बेटा, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने लोहे की कील को रखा तो लोहा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा के क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। तो जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ जिंक है, जिंक सल्फेट बना कॉपर साइड, तो इसका मतलब ये कहाँ से बना बेटा, कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ आप भर देंगे कॉपर सल्फेट CuSO4। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।